अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्माने हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे साथ जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा खतीब आज़म मुफ्ती आज़म मॉरिशस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसहाक़ साहब क़िबला अल क़ादिरी
हफ़िज़हुल्लाह और हम सब के मेज़बान, इंतहाई कदरदान, और यूं कहा जाए कि आज की महफिल के दूल्हा मुहिब्बे गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब मौलाना इमाम हुसैन लकिया साहब, मेहमान सना खान जनाब बिलाल कादरी मुसानी साहब व दीगर उलमाए किराम, अइम्माए एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, और इस दिन के उजाले में अपना काम छोड़कर नबी के नाम के लिए, अपना चैन छोड़कर जिक्र सरवरे कौनैन के लिए, आज सभी को छोड़कर अपने प्यारे नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझसे पेशरो पेशतर आपने एक इंतहाई मुदल्लल, एक ऐसा खिताब जो इंतहाई जामे और माने और तालीम और तरबियत के हवाले से जो एक सबक आमोज गुफ्तगू थी, यकीन जाने अगर दामने वक्त में गुंजाइश होती तो मैं हजरत को कह देता हजरत जारी रखें। आपका ये सबक हम सब के लिए बहुत खूबसूरत सबक है। अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, अमल में, सेहत में, इकबाल में बुलंदी अता फरमाए। अब मुझे यकीन होता चला है कि इल्म और रूहानियत, तालीम और तरबियत का वो बीज जो आज से कई साल पहले हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सरकार सैयदना अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस ज़मीन पर बोया था, जिसकी आबियारी हुजूर कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अल वलदु सिर्रुन लिअबीह की तफसीर बनकर जिसकी आबियारी की थी और एक ज़माने तक करते रहे। इस दौरान सिलसिले आलिया अशरफिया के बुजुर्गों की भी आमद रही और मजीद से मजीद तर जो है इस छोटे से पौधे को जो है एक शजरे बेकनार बनाते रहे, बेबहा बनाते रहे, जिसमें हुजूर सरकार कला, हुजूर शेख तरीक़त, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर खतीब आज़म और हुजूर गाजी मिल्लत का एक कलीदी रोल है। आज मुझे ये कहते वक्त आई फील वेरी प्राउड टू से, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं 97 में पहली बार आया था तो दारुल उलूम अलीमिया के अलावा कोई दारुल उलूम यहाँ नजर नहीं आता था। छोटे छोटे मकातिब, मदारिस में नहीं कहूँगा, मकातिब जो है वो मस्जिदों में चल रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत से जजीरे में इल्म आगही का जो चिराग रोज अफजू बुलंद होता जा रहा है, रोशन होता जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी तोहा एकेडमी ने एक बेड़ा उठाया है। मैं बहैसियत चीफ पैटर्न तोहा एकेडमी आप सबको इसकी तरफ दावत फिक्र देता हूं कि जल्द से जल्द इस इल्म और रूहानियत के मरकज को बनाएं, ताकि जो बच्चे यहां से इंडिया पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें वो इल्म और आगही का पूरा रंग यहीं मिल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसमें पूरा हौसला दिखाएंगे। आज मेरा जी चाह रहा हजरत की गुफ्तगू सुनते सुनते, क्योंकि अब बहुत सारे रुबाइयात और अशार आपने, चाहे वो सादी शिराजी के हों या अल्लामा जामी के हों, फारसी के सुनाए। फारसी ज़बान का आलम, फारसी लिटरेचर का आलम इस वक्त आलम इस्लाम में ऐसे ही हो गया है जो उर्दू का हिंदुस्तान में हो गया है। यानी वो ज़बान जिस मुल्क में पैदा हुई वहीं ख़त्म हो रही है, और ये लखनऊ से कराची शिफ्ट हो गई है। तो मैं एक कलाम, मैंने जो है, मुझसे लोग कहते थे कि हज़रत आप बगदाद से पढ़ के आए हैं तो आपकी फ़ारसी तो ख़त्म हो गई होगी।
उस पर अरबी का रंगो रोगन चढ़ गया होगा। ये बात मुझे थोड़ी सी लग गई और मैंने फारसी में पूरी एक नाते पाते। मैं जानता हूं कि यह ज़बान बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही है जैसे मेरे लिए किरियोल है, लेकिन मैं सिर्फ हज़रत के ज़ौक़े तबा के लिए और आप सबके लिए इस कलाम को सुनाता हूँ। मतला नज़र कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं सुनाऊँ, अपने उसी मखसूस लहजे में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला। इस कलाम को मैंने जब मैं लखनऊ से बेंगलोर जा रहा था फ्लाइट से, 2 घंटा 20 मिनट एयर टाइम है, उसी दौरान ये कलाम मुकम्मल हुआ। और मख्ता जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे जहाँ लगेज मिलता है, एयरपोर्ट का जो लगेज जहाँ वसूल करते हैं, वहाँ ये मख्ता मुकम्मल है। तवज्जो चाहूँगा, देखिएगा। मैं आपका साथ भी चाहूँगा क्योंकि ये अल्लामा जामी ही की ज़मीन पे है। सगे दरबारे तो हस्तम मदद कुन या रसूल अल्लाह। बस जब मुंह से या रसूल अल्लाह निकले, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, आपको समझने का भी सवाब मिल जाएगा, सुनने का भी। देखिए, सगे दरबारे तो हस्तम मदद को या रसूल अल्लाह। सगे दरबारे तो हस्तम मदद कुन या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल अल्लाह। गुबारे राह तो हस्तम बराए चश्मे बीमारे। गुबारे राह तो हस्तम बराए चश्मे बीमारे। बजा में इश्क सरमस्तम मदद को या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद को या रसूल अल्लाह। शेर देखिएगा कि करम बरहाल मिसकी कुन नजर बरसी नए बिरिया। देखिएगा, करम बरहाल मिसकी कुन नजर बरसी नए बिरिया। दिले मुर्दमी दारम मदद को या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद को या रसूल। आए है ये शेर बतौर खास देखिएगा कि ज़लुत तो पना या बम हसदे हासिदा ज़लुत तो पनाया बम से हसदे हासिदा
लुत्फ तो जानम मदद कुन या रसूल अल्लाह वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल अल्लाह। और ये काफिये पे तवज्जो चाहूंगा, देखिए कहां से लाया हूं कि फकीर बेनवा हस्तम वाइफ नारसा हस्तम, फकीर बेनवा हस्तम वाइफ नारसा हस्तम, नमन नमन दारा नमन हस्तम, नमन दारा नमन रुस्तम मदद कुन या रसूल अल्लाह, नमन दारा नमन रुस्तम मदद और इस पर अगर आपने आमीन कह दिया तो काम हो जाएगा। देखिएगा कि खुदा वंदा मरा अज हर गुना तौबा वसद तौबा, खुदा वंदा मरा अज हर गुना तौबा वसद तौबा, ज़जाहे रहमत आलम मदद कुन या रसूल अल्लाह, ज़जाहे रहमत आलम मदद कुन या रसूल अल्लाह। मौलाना ये बड़ा कीमती कलाम था, फारसी में आप ही लोग समझते। ये शेर बतौर ख़ास है, ये वो शेर है कि अल्लाहु अकबर कबीरा। इसको जब पहली बार नात खां ने इस कलाम को पढ़ा था, मेरे सामने मेरे वाली साहब बैठे थे, खड़े होके मुझे सीने से लगा दिया। शेर दिखेगा बतौर ख़ास कि गुनाह है मन्ना बिसिया लुत्फ़े शुमा का, देखिएगा गुनाह है मन्ना बिसी यारद अज़ लुत्फ़े शुमा का, हमी उम्मीद में बस तम मदद को या रसूल अल्लाह, वफादारम वफादारम मदद को या रसूल अल्लाह। दुआए करीम परसों गालिबन मैंने तवस्सुल की बहस में इस आयत की तिलावत की थी, जब तवस्सुल बिलकौल की मिसाल दे रहा था मैं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जान पर जुल्म करने वालों को बारगाह महबूब में बुलाया गया। बस मैं भी अपनी जान पर जुल्म करने वाला एक जालिम हूँ। किस तरह से अर्ज करता हूँ, तवज्जो चाहूँ कि मनम बर नफ्स खुद कर दम सितम, हाय गुनहगारी, मनम बर नफ्स खुद कर दम सितम, हाय गुनहगारी, पशीमा पशीमानम पशीमानम मदद कुन या रसूल अल्लाह,
पशेमानम पशेमानम मदद कुन या। और जो जितने भी बिरादराने तरीक़त हैं, सिलसिले आलिया, गौसिया, अशरफिया से जुड़े हैं, मैं खास तवज्जो चाहूंगा रफीक भाई शेर पे देखिएगा कि मनम, देखिएगा कि चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे दरे अशरफ। चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे दरे अशरफ। अज़ीं नामे जगह गश्तम मदद को या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल अल्लाह। ये शेर देखिएगा, इसमें जिसको कहते हैं ना कि तकरारे लफ्जी जो सिनफ़े शायरी में बहुत ख़ास माना जाता है, जो लोग फ़ारसी थोड़ी बहुत भी समझते हैं या जिनकी उर्दू बहुत अच्छी क्लास की है वो भी कैच कर लेंगे कि मनम दानम तुई दरबार तो दानम बजुज़ आके। देखिएगा दूसरे भी से मनम दानम तुई दरबार तो दानम बजुज़ आके। नमी दानम नमी दानम मदद या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल। इसमें दो मक्ते कहे और इंशाअल्लाह आज दोनों सुनाऊंगा, तवज्जो चाहूंगा। पहला मक्ता देखिए कि चनिस्बत नूर रा बादल गहे तो सरवरे आलम। चनिस्बत नूर रा बादल गहे तो सरवरे आलम। चुमन 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 आनम के मंदानम मदद को या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद को या रसूल अल्लाह। अब आखिरी मक्ता सुन ले दूसरा, बड़ा कीमती कि कलम लर्ज़ीदा गिरिया चश्म अफ़सुरदा ख़याले नूर। कलम लर्ज़ीदा गिरिया चश्म अफ़सुरदा ख़याले नूर। कबूल लुफ्तद चमन गुफ्तम मदद को या रसूल अल्लाह। वफादारम वफादारम मदद कुन या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, मौलाना ने कहा था 12 बजे ख़त्म कर देंगे और 12 बजे मैं शुरू हो रहा हूँ। It's gonna be too late. और मेरे बहुत सारे हमारे distinguished guest ministers, honorable
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब यहाँ बैठे हैं और इस गर्मी का मजा ले रहे हैं। और लास्ट टाइम मेरी मुलाकात भी हुई थी, बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। मैं कुछ और सोच के आया था, मौलाना आपको बताया था कि आज ये जीलानी जो है गौसे जीला पर बयान करे, लेकिन मुफ्ती साहब ने पूरा होल सिनेरियो चेंज कर दिया। मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ इनकी गुफ्तगू से कि मैंने सोचा कि जहां से हजरत ने छोड़ा है मैं वहीं से छेड़ दूं। यकीन जाने के हजरत की गुफ्तगू अगर यही लबो लहजे की लखनऊ, दिल्ली या हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में होती तो मंजर कुछ और होता। आप लोगों के की समाअत की मजबूरी मैं जानता हूं, तो मैं बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड पे आ रहा हूं, बिल्कुल, ताकि वो भी समझ ले जो ये सोच के आया होगा कि नहीं समझना। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने सिखाया कुरान अपने महबूब को। इंसान को पैदा किया और उसे सारा बयान, सारे उलूम उसे सिखा दिए। सीखने सिखाने की बात कर रहे थे हजरत, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर सिखाने वाला अच्छा है, if you find the best teacher to teach, so you will become a great student of your teacher. अच्छा टीचर होता है तो स्टूडेंट भी डेफिनेटली अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं चलता, तरबियत का बहुत बड़ा दखल है। अभी आपने तरबियत पर, मैनर्स पर, कंडक्ट पर सुना। ईमानदारी से बताइएगा कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अगर किसी को पढ़ा दें, आला हजरत किसी को बोलिए, तो जिसको पढ़ाएंगे उसके इल्म का आप अंदाजा लगा पाएंगे? कोई लगा पाएगा? अरे आला हजरत अगर किसी को पढ़ा दें तो पढ़ने वाला मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी होगा, सदरुल शरिया अमजद अली होगा, मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम होगा, हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम होगा, सैयद मोहम्मद की चौचवी मुहद्दिस आजम होगा, क्योंकि पढ़ाने वाला इमाम इल्म फन है। ये इतना बड़ा असर पड़ता है। किसी को अगर हुजूर कुदवतुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मीर कबीर वहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी पढ़ा दें, मखदूम पाक किसी को पढ़ा दें, तो जिसको पढ़ाएंगे उसके इल्म का अंदाजा लगा पाओगे? अरे अगर वो अब्दुल रज़्ज़ाक हो तो पढ़कर मखदूमुल आफाक हो जाए, क्योंकि पढ़ाने वाला तारिकुस सल्तनत है। किसी को अगर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद ताए रसूल फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी पढ़ा दें, will you imagine? अंदाजा लगा पाओगे? जिसको गरीब नवाज पढ़ा दें उसका इल्म कैसा होगा? अरे अगर वो कुतुबुद्दीन हो तो कुतुबुल अख्ताब हो जाए, वो पढ़ा दें तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो पढ़ा दें तो निजामुद्दीन महबूब इलाही और अलाउद्दीन मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया हो जाए, वो पढ़ा दे तो सिराजुद्दीन आईने हिंद और नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली हो जाए, वो पढ़ा दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, और अगर वो पढ़ा दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। हाँ, इसको अपने पास
पूरी वफादारी से बताइएगा, अगर किसी को सरकार गौस पाक पढ़ा दे। अल्लाहु अकबर। कौन पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दोना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर मेरा दादा पीर पढ़ाना तो बड़ी बात, सिर्फ अपना कदमे विलायत किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर विलायत नाज कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि वो सिर्फ अपने वक्त के गौस थे? याद रखना, तसव्वुफ के मनहज में ये सही है टर्मिनोलॉजी कि एक वक्त का गौस होता है, एक वक्त का कुतुब होता है, अब्दाल होते हैं, औताद होते हैं, नुकबा होते हैं, नौजबा होते हैं, रोजबा होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन गौसे आजम सिर्फ गौस नहीं है, गौसुल अगवास है। सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अक्ताब है, शहंशाह वलायत है। हम वही मानेंगे जिस पर जमहूर गए। तुम्हारी अपनी तहकीक और बात के मुताखिरीन क्या कहते हैं उस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मेरा गौस दौरे सरकार हसन अस्करी से लेकर इमाम आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी तक जो दौर है वो अब्दुल कादिर जीलानी का। आज अगर सिर्फ गौस गौस करना होता तो मैं बहुत बताता, लेकिन आइए अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, अगर किसी की तारीफ मौला अली कर ले, किसी को अली पढ़ा दे, अली पढ़ा दे, इफ अली टॉट समवन, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली। कौन? खैबर शिकन, शाह जमन, आफताबे नुबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह। पढ़ाना तो बड़ी बात है, सिर्फ अपने गोद में खिलाकर विलायत की तरबियत गाह में उनके मुरब्बी बनकर अगर हसन हुसैन की सिर्फ तरबियत कर दे तो हसन ऐसे हो जाए कि इमामत नाज करे और हुसैन ऐसे हो जाए कि शहादत नाज करे। फिर अगर किसी को अल्लाहु अकबर रब्बना या मौलाना वजअलना मिन्हु, किसी को हमारे नबी पढ़ा दे, वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, राहते कल्बो सीना, और तेज कहिए जनाबे नूह का सफीना, इल्मो हिकमत का खजीना, रहमतो नूर का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, जिनके नाम पे हम सबका मरना हम सबका जीना, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम। अगर अपनी तरबियत गाह में किसी को सिर्फ बिठा दें और मुस्कुरा के देख ले तो इल्मो इरफान के ऐसे जवाहिर पारे निकले कि फिर अबू बकर नहीं सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर फारूक आजम हो जाए, उस्मान जिहाया हो जाए और अली वलियों के सरदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे आला हजरत ने पढ़ाया, जब वी डोंट हैव ए पैमाना, कोई ऐसी पैमाइश नहीं है, कोई ऐसा मीटर नहीं है कि हम उसके इल्म का अंदाजा लगा ले जिसे मखदूम अशरफ ने पढ़ाया हो। अरे जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे गरीब नवाज ने पढ़ाया हो, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे गौसे समदानी ने पढ़ाया हो, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे मौला अली ने पढ़ाया हो, जब हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसे नबी ने पढ़ाया हो, तो उस नबी के तवज्जो, उस नबी के इल्म का तुम क्या अंदाजा लगाओगे जिसे बंदों ने नहीं खुदा ने पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान,
रहमान वो है जिसने पढ़ाया, जिसने सिखाया कुरान अपने महबूब को। ये चले हैं थर्मामीटर लेकर, इतना सिखाया इतना नहीं सिखाया, बाज उलूमे गैबिया दिए बाज नहीं दिए, और बाज में इनकी क्या तखसीस, मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता, अगरचे नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा, लेकिन मुझे हया आती है दोहराने में जो इन बदबख्तों ने मेरे नबी के इल्म के बारे में कहा, कैसी कैसी चीजों से तशबीह दी। अरे यार, यहां कम से कम माए मौसूला की उमूमियत तो देखो। रब ताला ने साफ फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, आई टॉट यू व्हिच यू डिडंट नो, आई टॉट यू व्हिच यू डिडंट नो, मैंने वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तवज्जो रहे, सब कुछ सिखा दिया। अल्लाह करे ये सब कुछ समझ में आ जाए। सब कुछ, सब कुछ, तमाम माकाना व मा यकून का सब कुछ, पहले का सब कुछ, दुनिया से पहले का, दुनिया के बाद जो होगा सब कुछ, क्या क्या होगा सब कुछ। अरे तुम ना जानने की, तवज्जो रहे, ना जानने की लिस्ट तो बनाओ। मेरे मौला ने महबूब को सब सिखा दिया। क्या हुआ वो सिखा दिया, क्या हो रहा है वो भी सिखा दिया, क्या क्या होने वाला है वो भी सिखा दिया। बहुत सारे मुहक्किकीन ने अपनी अपनी राय पेश की है। कोई जरूरी है कि हर राय को हम अपना मसलक बना लें? आखिर जमहूर उलमा की तहकीक भी कोई हैसियत रखती है यार। हम किसी और की रजा के लिए नहीं जीते, हम अहमद की रजा के लिए जीते। तो जहां उनका कलम चला है वहां हम तुम्हारे कलम को ठोकर मार सकते हैं और मारते रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इल्मे गैब के उन्वान पे भी मासबक में पिछले जलसों में तफसीली गुफ्तगू हुई है। अल्लाह पाक की शान देखो, क्या फरमाया, पूरा कुरान सिखा दिया। हमारा और आपका टीचर तो कोई उस्ताद होता है, महबूब की शान देखो, उन्होंने अपने अब्बा से भी नहीं पढ़ा, वालिदा से भी नहीं पढ़ा, चचा से भी नहीं पढ़ा, जो पढ़ना था वो अपने खुदा से पढ़ा। और इसीलिए उन जैसा पढ़ा हुआ ना आया है ना आएगा। वो ऐसे उम्मी हैं कि इल्म जो है उनके कदमों का बोसा लेता है। सोच के बोला कर। अब यहां एक चीज और देखिए, जब सब कुछ कुरान सिखा दिया तो कुरान है क्या ये जानना भी जरूरी है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, जर्रा बराबर भी इसमें शको शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह, नक्सो जियाद का इम्कान ही नहीं है। खुद रब ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आप जरा सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरा कोई बयान मेरे किसी बयान से अफजल हो? यानी एक बात नूरानी ने कही 4 तारीख को, एक बात कही 5 तारीख को, तो 4 तारीख वाली बात 5 तारीख वाली बात पे भारी तो हो सकती है, लेकिन मेरा कलाम खुद मेरे कलाम से अफजल नहीं हो सकता, क्योंकि मुतकल्लिम एक है। और जब मुतकल्लिम एक है तो फिर मैं ही अपने कलाम से अफजल कैसे हो जाऊंगा, जब खुद मेरी जात से अफजल नहीं। हाँ, अगर यह कहा जाए कि हुजूर गाजी मिल्लत का कलाम नूरानी मियाँ के कलाम से अफजल है तो बिल्कुल सही है। हुजूर खतीब आजम का कलाम नूरानी के कलाम से सुपीरियर है, दैट्स ओके, परफेक्ट, क्योंकि वो मुझसे अफजल है तो उनका कलाम मुझसे अफजल है। तो बंदे का कलाम खुद उसके कलाम से अफजल नहीं होता। तो जाहिर है कि अल्लाह का कलाम भी अल्लाह के कलाम से अफजल नहीं होगा, क्योंकि तौरेत भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम। तवज्जो रहे,
सब मुनज़्ज़ल मिनस समा। मैं गैर मुहर्रफ किताबों की बात कर रहा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट अल्लाह का कलाम, न्यू टेस्टामेंट अल्लाह का कलाम, कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट वो भी अल्लाह का कलाम। तो जब अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तौरेत भी अल्लाह ही का कलाम, इंजील भी अल्लाह ही का कलाम, कुरान भी अल्लाह ही का कलाम, तो फिर कुरान सबसे अफजल कैसे? कुरान तौरेत से अफजल कैसे? Why Quran is so superior than Torah? Why the Quran is so superior than Bible? Why the Quran is so superior than Old Testaments? Why? When the Old Testament brought by Allah subhanahu wa ta'ala, सब अल्लाह ही ने भेजा है, तो फिर कुरान सबसे अफजल क्यों? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, बंदे तू ये क्यों देख रहा है कि उतारने वाला कौन है? अरे ये देख किस पर उतर रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। ये देख किस पर, तू नुज़ूल ना देख, तंजील देख, मुनज़्ज़ल इलैह देख, किस पर उतर रहा है। अरे सुन, जिस तरह मेरा महबूब गिरोह अंबिया में सबसे अफजल है, उसी तरह उनका कलाम भी तमाम कलामों में सबसे अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा और अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है। किसका? बिल्कुल, ये हमारे ये वो प्रिंसिपल ऑफ फेथ है कि अगर जरा सा भी शक हो जाए तो गई भैंस पानी में। अल्लाह का कलाम है। किसका? और ये बात आप समझ गए कि कुरान अफजल क्यों? तो अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है ना, हद और हुदूद से पाक है, तवालुद और तनासुल से पाक है, पैदा होने से पाक है, वो इम्कानात से पाक है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। मेरे कुछ हमारे बिरादराने वतन जो संस्कृत जबान समझते हैं, मैं उनके लिए अल्लाह की हम्द संस्कृत में पेश कर दूं। तुम्हें कम वरणियम, तुम्हें कम शरणियम, तुम्हें कम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वरण योग्य है, तेरे ही शरण निकट की प्राप्ति है। तू ही सारे विश्व का सृष्टि का रचयिता है एवं विश्वव्यापी है। अब मुफ्ती साहब भी बैठे, इनका ख्याल करके मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूं। तू ही मालिके अर्जो समा है, तेरे ही कुर्ब में अमा है। तू ही खालिके अर्जो समा, तू ही मालिके इंसो जां है। तवज्जो चाहूंगा। तो अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। हाथ पैर नाक कान इन चीजों से अल्लाह की जात, जोर से बोलो, पाक है, बिल्कुल पाक है। उसका कोई आकार नहीं है, स्क्रैच नहीं है, कोई स्टेचू नहीं, कंप्लीटली पाक है। मकान से भी पाक है। क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह मक्की है माज़अल्लाह, या मदनी कहा जा सकता है? अरे बगदादी अजमेरी नहीं कहूंगा तो बरेलवी और किछोचवी कैसे कहो? अल्लाह हर जगह से पाक है। तो यार जब अल्लाह हर जगह से पाक है तो कुरान की बात सूरतें मक्किया क्यों है, बात सूरतें मदनिया क्यों है? ये मुफस्सिरीन क्यों कहते हैं ये आयत जो है वो मक्की है, ये आयत मदनी है, ये सूरत मक्किया है, ये सूरत मदनिया है, ये मक्के वाली सूरत है, ये मदीने वाली सूरत है। अरे जब अल्लाह मक्की मदनी नहीं तो उसका कलाम मक्की मदनी कैसे? सूरतें मक्की मदनी कैसे? आयतें मक्की मदनी कैसे? तो आवाज आई, सुन, ये क्यों देख रहा कि ये आयतें मक्की मदनी क्यों? दरअसल मामला मुनज़्ज़ल अलैह का है। किस पर कुरान उतर रहा है? यही तो शान मुस्तफाई, यही तो शान महबूबी है महबूब की, कि जब
जब नबी मक्के में होते हैं तो आयत मक्की हो जाती है, जब मदीने में होते हैं तो मदनी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो हर जगह तो निस्बते पाके मुस्तफ़ा का फैज़। You are so fortunate people to being a part of this beautiful, final and latest ummah, the ummah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala praised you by saying, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah." हम सब भारत से आए हैं। कहां से आए हैं? और भारत जो है वो दुनिया के हर देशों से निराला क्यों है? जब मुतलक भारत कहा जाए तो उससे मुराद अखंड भारत है, अनडिवाइडेड इंडिया। क्योंकि जब आप लोग भारत, आपके दादा जब आए थे तो उस वक्त दुनिया के मानचित्र पे न पाकिस्तान था न बांग्लादेश था, तो अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, जो बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये भारत का सौभाग्य है, ये उसकी किस्मत है कि सिलसिले नबूवत की पहली कड़ी जनाबे सैयदना आदम ने जो कदम रखा तो हिंदुस्तान की धरती पे रखा। तवज्जो चाहूंगा, कहां रखा? सरादीप की चोटी जो कन्याकुमारी के करीब, सैयदना आदम, द फर्स्ट प्रॉफिट। हिंदी में कहा जाए तो प्रथम ईश दूत। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं? ईश दूत, द एम्बेसडर ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फर्स्ट ईश दूत। इसीलिए तो हम सब क्या कहे जाते हैं? आदमी। क्या कहे जाते हैं? आदमी। क्योंकि हजरत आदम सबसे पहले भारत में आए। कहां आए? और हम सब की माँ जनाबे हवा जो हैं वो जद्दा में उतरी। अंग्रेजी में हजरत हवा को एक और जनाबे आदम को एडम कहते हैं। वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका कंसेप्ट है, लेटेस्ट टेस्टामेंट में भी है। बाज मुहक्किकीन ने कहा कि यथर्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, श्याम वेद में भी है। जिन्हें हम मनु कहते हैं उन्हीं को, जिन्हें वो मनु कहते हैं उन्हीं को हम आदम कहते हैं। हालांकि इसमें इख्तलाफ है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि मनु जो हैं वो हैं, उनको वो मनु कहते हैं जिनको हम हजरत नूह कहते हैं। खैर ये एक तहकीकी मसला है। अजान तो अब तो खत्म हो जाना चाहिए। क्या किया जाए? इस सब्जेक्ट को यहाँ रोक के खात्मा बिल खैर करके रात कल के लिए छोड़ देते। चलो ठीक। नहीं, यहीं आके इंशाल्लाह करेंगे। ये यहाँ के लिए कर्ज है। Banfrère qui veut sortir là dedans tabarouk de Banfrère. Betchu, Banfrère qui veut sortir de tabarouk. अब क्योंकि अजान हो गई है और ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ख़त्म हुई कहाँ ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैंने बीच में बोल दिया। तो अब अजान के बाद नमाज की तैयारी आप सब लोग कीजिए। तो अब नूरानी को दीजिए इजाज़त, क्योंकि बिरयानी इंतज़ार कर रही है। और मैं बिरयानी और इसके बीच में नूरानी हायल नहीं रहना चाहता। मैं इस वादे के साथ मुतवल्ली साहब से इजाज़त लेके उठ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब मैं बेलेयर आऊँगा तो जहाँ छोड़ रहा हूँ इसी मजमून को फिर मैं इंशाअल्लाह कंप्लीट करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।